जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें मातृभूमि का प्यार नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर एक बार जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। और राइट आंसर इज बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 148। जो वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो कि 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी दो सदनों के बीच का अंतराल किससे कम नहीं होना चाहिए? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने या डी 12 महीने। तो राइट आंसर इज बी 6 मंथ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति से संबंधित हैं? ए रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति या अमेरिकी क्रांति। तो राइट आंसर इज बी फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासन के साथ जुड़ा हुआ है? ए विक्रमादित्य, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी हर्षवर्धन। तो राइट आंसर इज बी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? ए महात्मा बुद्ध, बी भद्रबाहु, सी महावीर या डी पार्श्वनाथ। तो राइट आंसर इज बी भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है यंग इंडिया और हरिजन और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और आप लोगों को बताना है कि बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखे इम्पोर्टेंट बुक्स का नाम, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 31 क, अनुच्छेद 301 क, अनुच्छेद 300 क या अनुच्छेद 19 क। तो राइट आंसर इज सी 300 क। 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ही इसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर मूल कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार बना दिया गया था, जो वर्तमान समय में अनुच्छेद 300A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर से आप क्या समझते हैं? ए वह दर जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक से ऋण लेता है, बी बचत खाता जमा दर, सी समय देयता जमा दर या डी वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। तो इसका राइट आंसर है डी। और रेपो दर का विपरीत होता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपने पैसे जमा करती हैं और बदले में उन्हें ब्याज मिलता है। 9, लॉरेंज वक्र अगर पूर्ण समता रेखा के नज़दीक हो तो आय का वितरण कैसा होगा? ए समान, बी असमान, सी बराबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ए समान। ये अगर हम कर्व बनाएं तो ये मेरा पूर्ण समता रेखा होता है और ये होता है मेरा लॉरेंज वक्र। अगर ये वक्र पूर्ण समता रेखा के नज़दीक जाती है तो इसका तात्पर्य है कि उस देश में आय का जो वितरण है वह लगभग समान है। लेकिन अगर लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा से दूर जाए तो इसका मतलब है कि उस देश में आय का वितरण काफ़ी असमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए विक्टोरिया झील, बी ताना झील, ग्रेट बीटर झील या लिटिल बीटर झील। तो इसका राइट आंसर है ए विक्टोरिया झील। हमें पता है कि विक्टोरिया झील से ही वाइट नील नदी निकलती है और यहाँ ताना झील से ब्लू नील नदी निकलती है और ये दोनों खार्तूम नामक स्थान पर मिलने के बाद नील नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विक्टोरिया झील। साथ ही साथ हमें पता है कि नील नदी की देन जो है वह मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी म्यांमार या डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर इज ए बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है।
नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 1950, 1980, 1990 या 1995? राइट आंसर इज सी, 1990। 1990 ईस्वी में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। अच्छा, 2020 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो यह है 131। और इससे पहले 2019 में जो भारत का रैंक था वह था 129। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा उद्योग को कब प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया गया? 1956, 1965, 1999 या 2002? राइट आंसर इज सी, 1956। 1956 में भारत सरकार द्वारा उद्योग को प्राइम मूविंग फोर्स के रूप में नामित किया गया था, लेकिन इसे चेंज कर 2002 ईस्वी में उद्योग की जगह कृषि को प्राइम मूविंग फोर्स के रूप में नामित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विशेष दर्जे से संबंधित है? 61वां, 69वां, 73वां या 74वां? तो राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1991 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, और पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 को नंबर क्वेश्चन, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? ए दिव्यांग व्यक्तियों से, बी बाल स्वास्थ्य से, सी महिला सशक्तिकरण से या डी वंचित लोगों से? तो राइट आंसर इज ए दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम्य भारत अभियान इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग संबंधित था? ए न्यायिक सुधार से, बी चुनावी सुधार से, डी केंद्र राज्य संबंध से या डी वित्तीय सुधार से? तो राइट आंसर इज सी, केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग जो कि 1983 ईस्वी में गठित हुआ था, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। कुलीन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ए एडवर्ड जेनर, बी रोनाल्ड रॉस, सी एफ वेवटिंग या डी वैक्समैन ने? तो राइट आंसर इज ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। 18 नंबर क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए या विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी? तो राइट आंसर विटामिन सी। कागज बनाया जाता है? ए पौधों के सेल्यूलोज से, बी फूलों के रस से, पौधों के पुष्पों से या पौधों के प्रोटीन से? तो इसका भी राइट आंसर है ए पौधों के सेल्यूलोज से। पौधों के सेल्यूलोज से ही कागज का निर्माण किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल रूप में पाया जाता है? ब्रोमाइड, पारा, कांच या कैडमियम? तो बी इज द राइट आंसर, पारा। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। ऊर्जा, बल, संवेग या आघूर्ण? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो राइट आंसर इज ऊर्जा। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी रामास्वामी नायकर या डी जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर इज सी रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर जी द्वारा 1925 ईस्वी में स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में भुगतान बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 2017, 2012, 2015 या 2016? राइट आंसर इज सी, 2015। 2015 में भारत में भुगतान बैंक की शुरुआत की गई थी, और यह सुविधा उन कंपनियों को दी गई थी जिसकी संपत्ति 200 करोड़ रुपए से अधिक की थी। और 2015 में भारत सरकार द्वारा 11 कंपनियों को भुगतान बैंक के रूप में खोले जाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इनमें से केवल 6 कंपनियों ने ही भुगतान बैंक प्रारंभ किया था। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि भुगतान बैंक की जो शुरुआत है यह नचिकेत मोड़े समिति की सिफारिश पर की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक माना जाता है? ए यूएसए, बी सोवियत रूस, सी ब्रिटिश या डी भारत शासन अधिनियम 1935? तो राइट आंसर इज डी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारत का लगभग 70% संविधान जो है वह प्रेरित है और उससे लिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? ए 1971, बी 1977, सी 1975 या डी 1981? तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1975। 26, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत तरह से सुमेलित है? ए वेलिंगटन
कप हॉकी, बी देवघर ट्रॉफी क्रिकेट, सी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल या डी फेडरेशन कप बैडमिंटन। तो राइट आंसर है डी, फेडरेशन कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से ना होकर फुटबॉल से है। 27, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 1879, 1981 या 1871। तो राइट आंसर है ए, 1872। 1872 में मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कराई गई थी। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से जनगणना की बात की जाए तो यह 1881 ईस्वी में रिपन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए विकासवादी अर्थव्यवस्था के लिए, बी सैद्धांतिक अर्थव्यवस्था के लिए, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ए चंद्रमा बीच में हो, बी सूर्य बीच में हो या डी पृथ्वी बीच में, सी पृथ्वी बीच में हो या डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो राइट आंसर है ए, चंद्रमा बीच में हो। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या स्टील। तो राइट आंसर सी, कोपरनिकस। 31, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमा नहीं जुड़ी हुई है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी हरियाणा। तो राइट आंसर है डी, हरियाणा। हरियाणा किसी देश के साथ भौगोलिक सीमा साझा नहीं करती है। क्वेश्चन 32, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो राइट आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।